हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, जुन बोलते कि लुजंग तुम्हें बाकियों के बारे में चिंता नहीं करनी है, तुम्हें बस एंट्रेंस की तरफ जाना है, उस गोल्डन बैरियर की तरफ जाओ और फिर हम अपनी एक्सप्लोरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। लुजंग बोलते ठीक है। लुजंग अपने आप को ब्रेक फ्री करा लेता है। तो चैप्टर नंबर 262 की स्टार्टिंग होती है। लुजंग भाग रहा होता है, डीमन उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि डिवाइन सी रेलम का बच्चा मेरी रिस्ट्रिक्शंस की पावर को ब्रेक फ्री कर पाया। बोलता है रुको। लुजंग नहीं रुक रहा होता है, वो सोच रहा होता है डीमन कि ये रिस्ट्रिक्शन पावर को कैसे फ्री कर पा रहा है। लुजंग सोच रहा था कि ये रिस्ट्रिक्शन पावर को द्वारा यूज कर रहा है। फिर वो 10,000 ड्रैगन स्केल्स की पावर को यूज करता है और जल्दी से आगे की तरफ मूव कर रहा होता है। डीमन बोलता है कि छोटा सा बच्चा इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को कैसे रिलीज कर सकता है इतना ज्यादा कम टाइम पे। ऐसे ही लुजंग एंट्रेंस में पहुंच जाता है और बाहर निकल जाता है। ऐसे वो जो जगह होती है वो कोलैप्स हो रही होती है। लुजंग नीचे की तरफ कूद रहा होता है, वेल गिर रहा होता है। लुजंग सोच रहा है मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। जुन क्या मतलब है इसका, मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं ऐसे क्यों गिर रहा हूँ एक ब्लैक पिट में। जुन बाहर आ जाती है और बोलती तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मरोगे नहीं ऐसे गिरने से, ये सरप्राइज है तुम्हारे लिए। लुजंग बोलता सरप्राइज मेरे लिए। जुन बोलती है कि हाँ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है मुजिलिम चैम्बर का, तुम्हारा मैं वेलकम करती हूँ अबिस ऑफ रीइंकार्नेशन में। लुजंग बोलता है अबिस ऑफ रीइंकार्नेशन। जुन बोलती है हाँ, जो अबिस ऑफ रीइंकार्नेशन है वो एंशिएंट हेवनली वर्नेबल ने बिल्ड की है, वेल भगवान ने। मैंने सुना था कि वो एक ऐसे पर्सन को फाइंड करना चाहता था जिसे वो अपनी लेगेसी दे सके। तुम यहाँ पे फ्लाइंग टेक्निक को यूज नहीं कर सकते। लुजंग बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तो सिर्फ हम एक ही चीज कर सकते हैं, वो है नीचे गिरना। जुन बोलती है हाँ, पर तुम्हें ध्यान देना, मतलब ध्यान से करना जो भी करना है तुमने। जो फर्स्ट ट्रायल है अबिस ऑफ रीइंकार्नेशन का वो आ रहा है। नीचे ऐसे ही मतलब वेन्स होती हैं, वहाँ पे मार्शल आर्टिस्ट फंसे होते हैं। लुजंग उससे फंस जाता है। लुजंग बोलता है कैसी चीजें हैं। जुन बोलती है कि ये पनिशिंग वाइन्स है। लुजंग अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और कट कर रहा होता है। लुजंग बोलता है कि जुन तुम्हें हेल्प चाहिए। जुन भी फंसी होती है, वो अपनी स्पेयर को निकाल लेती है और कट कर रही होती है वेन्स को। बोलती है ऑफ कोर्स नहीं। वैसे वो नीचे की तरफ कूद रहे होते हैं तो मुमिंगजू भी आ जाती है और वो फंसी होती है उन वेन्स में। लुजंग उसकी वेन्स को कट कर देता है। मुमिंगजू बोलती शुक्रिया। लुजंग बोले तुमने अपनी आइस टेक्निक को यूज क्यों नहीं किया उसे अवॉइड करने के लिए। मुमिंगजू बोलती पर ये वाइन्स तो मेरे को पकड़ ही जा रही थी तो मैं मूव नहीं कर पाई, और मैं अपनी ट्रू एसेंस को भी यूज नहीं कर पाई कुछ करने के लिए। लुजंग बोलता है ऐसा लग रहा है कि सभी सेम ही सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, वो ऐसे फ्लाई नहीं कर सकते और नीचे हमारे कोई भी रास्ता नहीं है मतलब पैर रखने के लिए और चलने के लिए, तो हम यहाँ पे स्ट्रगल ही कर सकते हैं आगे फॉरवर्ड मूव करने के लिए, वेल नीचे गिरने के लिए। वो फिर एक जगह पहुंचते हैं। जुन बोलते जब तुम प्लेटफॉर्म में पहुंचोगे तो इसका मतलब तुमने पहले ट्रायल को कंप्लीट कर लिया है। जो अबिस ऑफ रीइंकार्नेशन वो एक एंडलेस पिट है। तुम्हें हर एक ट्रायल को एक्सपीरियंस करना है अगर तुम बेनिफिट को पाना चाहते हो। हर टाइम तुम एक ट्रायल को कंप्लीट करोगे तो तुम्हें एक पार्ट मिलेगा लेक्सी का, एंशिएंट हेवनली वेनेट्रेट का। जुन बोलता है अच्छा ऐसी बात, तो नेक्स्ट ट्रायल क्या है। जुन बोलती है नेक्स्ट ट्रायल ब्लेड पनिशमेंट माउंटेन है, वेल आगे ब्लेड होता है। लुजंग उससे बच जाता है, साइड से कूद जाता है। मुमिंगजू बोलती है नहीं, ये तो नंबर ऑफ ब्लेड्स इंक्रीज हो रहे हैं हर वेव में, वो पास हो जाते हैं ऐसे। जुन बोलती है नेक्स्ट टाइम और ज्यादा ब्लेड्स होते जाएंगे तो मैं तुम्हारी बॉडी में एंटर कर जाती हूँ और तुम्हें लोगों को स्पेस देती हूँ मतलब डोज करने के लिए। और ध्यान देना जो पीपल तुम्हारे ऊपर आ रहे हैं उनका भी, वो नीचे सब कूद रहे होते हैं, आयु भी होता है। लुजंग ऊपर देखता है और बोलता है कि जुन ये लाइट स्पॉट कैसे जो मेरे आसपास है। जुन बोलती है कि ये डिवाइन मार्क है, इनमें से एक को तुम अपने हाथ में ले सकते हो, तुम्हें बस इसे क्रश करना है एक्टिवेट करने के लिए, तुम्हें एंट्रेंस में वापस भेज देगा। पर अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम इस प्लेस में वापस नहीं आ सकते हो, अगर कुछ ज्यादा डेंजर सिचुएशन होगी तो तुम यूज कर सकते हो इसे। लुजंग बोलते नहीं, इसे अभी के लिए ऐसे ही फेंक देते हूँ, मैं नहीं भागना चाहता हूँ यहाँ से इस टूल को यूज करके, मैं ऐसे ही डरफोक बिल्ली नहीं बनना चाहता हूँ सभी के सामने इस ट्रायल में। फिर ऐसे ब्लेड्स इंक्रीज हो जाते हैं। लुजंग बोलते हैं कि जो गैप है वो और ज्यादा कम होता जा रहा है, हम ऐसे तो मतलब खत्म हो जाएंगे। फिर वैसे मार्शल आर्टिस्ट कूद रहे होते हैं और आधे कट भी रहे होते हैं। लुजंग के सामने एक डीमन आ जाता है। मुमिंगजू उसकी तरफ देख रही होती है, वो मार्शल आर्टिस्ट होता है डीमनाइट का यूहू। वो लुजंग की तरफ आ रहा था हंसते हुए, बोलता है यहाँ से दफा हो जाओ। वो लुजंग की तरफ अपने वेल होर्न से अटैक करने लगा होता है जो उसके आर्मर में होता है। वो लुजंग उसे अपने पन से डिस्ट्रॉय कर देता है। वो डीमन सोच रहे थे क्या हो रहा है, जो स्केलेटन आर्मर था मेरा वो सेकंड ग्रेड डिवाइन आइटम है, ऐसे लेवल 12 का बीस्ट भी इंडियो नहीं कर सकता उसकी स्ट्राइक को, इसी ह्यूमन ने कैसे तोड़ा उसे जैसे कि वो कुछ भी नहीं था। ब्लेड्स होते नीचे, डीमन हैरान होता है, वो ऊपर की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि शुक्र है मेरे पास डिवाइन मार्क था एस्केप करने के लिए, वरना मैं मर जाता। वो उसे दबाता हाथ में और गायब हो जाता है वहां से। ऐसे मार्शल आर्टिस्ट होते हैं कुछ, वो बोल रहे थे हम नहीं कर सकते हैं, इस प्लेस से हम जा रहे हैं, वो भी वैसे अपने मार्क को दबाते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। आयु बोलता है कि मैं फाइनली तुम दोनों के पास पहुंच गया हूँ। जो मेजोरिटी है पागल लोग मतलब बेवकूफ इंसान मार्शल आर्टिस्ट, वो डिवाइन मार्क को यूज कर रहे हैं एंट्रेंस में वापस जाने के लिए। मैं
मैंने सुना कि रिवॉर्ड मिलेगा अगर हम इस ट्रायल को पास कर लेंगे, तो चलो चलते हैं और चेक करते हैं। वैसे पहुंच जाते हैं नीचे प्लेटफॉर्म में। मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे थे कि यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रेजर है इस केव के अंदर, पर अगर तुम ले पाओ या ना ले पाओ वो तुम्हारे सिर्फ एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे एक जगह पे पहुंचते एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है देखो वो क्या है, ये तो वर्ल्ड ट्री का सीड है। वेल ऊपर होता है वर्ल्ड ट्री का सीड। ऐसे मार्शल आर्टिस्ट सोच रहे होते हैं कि ये तो वर्ल्ड ट्री का सीड है, जो कि जैसे लेजेंड में बोला जाता था ये एक मार्शल आर्टिस्ट की फाउंडेशन बन सकता है। जो लोग होते हैं वो बोलते हैं ऐसे कि ये बहुत ज्यादा प्रीशियस ट्रेजर है किसी की डांटेन के अंदर, और ये एक्सट्रीमली रेयर है। अगर तुम इस सीड को अपने इंटरनल बॉडी के वर्ल्ड में डाल दोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। जो लॉर्ड होता है वो बोलता है कि ये बुरी बात है कि जो हमारी बॉडी वो ऑलरेडी सॉलिड शेप में बन चुकी है, तो ये जूनियर्स का ये मतलब जूनियर्स ही ले सकते हैं इसे। आयु बोलता है पर ये जो सीड है टॉप पे है इस केव के, हम कैसे पहुंचेंगे उस प्लेस पे। मोमिंगजू बोलती है गाइस देखो चेक करो वहाँ पे पाथ्स हैं जो कि टर्बुलेंट फ्लो के आसपास बने हुए हैं, तो हर एक पाथ जो डिफरेंट लोकेशन में लेके जाएगी। जो ट्रेजर जो तुम्हें मिलेगा वो डिफरेंट होगा। आयु बोलता है हंसते हुए कि मैं पहले जाता हूँ। वो कूद रहा होता है ऐसे ऊपर की तरफ और हंसते हुए बोलता है कि मेरे को एक गुजन फ्लावर मिला है, अब मैं वर्ल्ड ट्री के सीड की तरफ जाता हूँ। गुजन यानी रिटर्न टू ओरिजिन फ्लावर। फिर वो अपने जेट गेट मार्क को ओपन करता है और ऊपर की तरफ कूद रहा होता है। वो बिल्कुल ही सीड के पास पहुंच गया होता है। मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं कैसे लग रहा है कि ये पहुंच सकता है, क्या ये ले लेगा? ये गलत बात है, हमने इसे चांस लेने दिया। वो जैसे ऊपर पहुंचने वाला होता है तभी जो विंड होती है वो उसे उड़ा के ले जाती है साइड में। वो पहुंचता रह जाता है। वो बोलता है क्या फेल हो गया मैं। फिर वो द्वारा आगे की तरफ जाने लगता है तो उसे रोक लेता है। वेल एक एनर्जी बैरियर उसे बंद कर देता है। लॉर्ड बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि हर एक पर्सन के पास सिर्फ एक ही चांस होगा, तो हमें ट्राई करना पड़ेगा और इस अपॉर्चुनिटी को लेना पड़ेगा। डीमंस बोलते हैं कि चलो ट्राई करते हैं। वो ऐसे फेल हो रहे होते हैं और नीचे गिर रहे होते हैं। एक डीमनाइट बोलते हैं कि चलो मैं ट्राई करती हूँ। वो फिर एक अपनी वेन को फॉर्म करती है पिंक कलर की और उसे ऊपर की तरफ भेज रही होती है। मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे होते हैं कि क्लेवर टेक्निक है, इस मेथड से वो डायरेक्शन को पता लगा सकती है विंड के। एक डीमनाइट बोलती है हम सभी डिफरेंट कलर को यूज करते हैं सर्च करने के लिए, चलो देखते हैं कि किस तरफ टॉप पे ले के जाती है केव के। वो ऐसे मतलब यूज कर रहे होते हैं वेन्स को, और जो वेन्स होते हैं वो वेल सीड तक पहुंच नहीं रहे होते हैं, डिफरेंट लोकेशन में फ्लाई कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि कोई भी ऊपर की तरफ नहीं लेके जा रहा है। जुन बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि कोई ट्रिक यूज की है इसके पीछे, पर ये ट्रिक फिर भी यूजलेस ही है। लुजंग बोलता है कि ये चीज को हमें सच्ची मुच्ची पाना चाहिए, तुम्हारे पास कोई रास्ता है इसे ऑब्टेन करने के लिए? जुन बोलती है हाँ ऑफ कोर्स मेरे पास है। जो रीजन मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया था वो इसीलिए ताकि तुम यहाँ पे चीजें ले सको, और जो चीजें को लेने की होगी मतलब वे वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। लुजंग बोलता ठीक है। वो मिक्स बोलती है लुजंग मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ, ये मुश्किल होगा मेरी सीट को ऑब्टेन करना, पर ये ज्यादा अच्छा होगा अगर मैं खुद के लिए कुछ अच्छा फाइंड कर लूंगी तो। लुजंग बोलता है हाँ ये ज्यादा स्मार्ट चॉइस है। फिर मोमिंगजू भी कूदती है और एक जगह पे पहुंचती है। वहाँ पे उसे एक फ्लावर मिलता है। वो हंसते हुए बोलती है कि नाइस, मेरे को एक आइस लोटस मिला है, ये एक बिग पुश देगा मेरी कल्टीवेशन को, जो मैं आइस एलिमेंट की टेक्निक को प्रैक्टिस करती हूँ। ये अच्छा होगा, मतलब ये अच्छा ही है एक तरह से कि मैंने मतलब सीड को ऑब्टेन नहीं किया, मेरे को कुछ अच्छा तो मिला है। एक डीमन वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि मैंने ज्यादा अटेंशन पे किया था सीड के ऊपर और मैं इस चीज के बारे में तो भूल ही गया था। मैं 10 ट्रू एसेंस जेट्स दूंगा, मुझे इसको बेच दो। मोमिंगजू बोलती है क्या मेरे को ये मत बोलना कि तुम मेरे से चोरी करना चाहते हो, मैं नहीं सेल करूंगी। वो बोलता है ये काफी नहीं है, क्या तुम ब्रूटल वे को लेना चाहते हो? मैं और ज्यादा ट्रू एसेंस जेट को दूंगा। वो ऐसे गिरा रहा होता है नीचे। अब बोलता है ओए तुम क्या कर रहे हो? वो डीमन बोलता है बच्चे मैं गोड एल्म स्टेट का मार्शल आर्टिस्ट हूँ, तो यहाँ से दफा हो जाओ, मैं इस आइस लोटस को बाय करना चाहता हूँ। तो इतना भी ज्यादा नहीं है कि भाई जिसके लिए तुम अपनी जिंदगी को यहाँ पे जोखिम में डाल लो। मोमिंगजू बोलते कि वेल आई हुई, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम इसमें इन्वॉल्व हो, तो ज्यादा अच्छा होगा अगर मैं इसे सेल कर दूंगी तो। लुजंग चुप होता है। जुन बोलते कि बोल दो इस छोटी लड़की को इस आइस लोटस को सेल करने के लिए इनको। इस पॉइंट पे हमें इनको तंग नहीं करना चाहिए, हमें फोकस करना पड़ेगा उस सीड को पाने के लिए पहले, बाद में हम डील कर सकते हैं इनके साथ। लुजंग बोलते ठीक है। लुजंग बोलते तुम अभी दे सकते हो लोटस को, हम बाद में वापस पा लेंगे इसे। मोमिंगजू बोलते ठीक है मैं तुम्हारे वर्ड्स को फॉलो करती हूँ। लुजंग बोलता कि ब्रदर आए, इस मैटर को मेरे ऊपर छोड़ दो सॉल्व करने के लिए, मैंने मोमिंगजू को बोल दिया इस फ्लावर को देने के लिए। आयु बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो ठीक होगा। आयु बोलता क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारे पास सोल्यूशन है? मोमिंगजू लोटस दे देती है डीमन को। लुजंग बोलते क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है वर्ल्ड ट्री के सीड को पाने का? जुन बोलती है हाँ श्योर हूँ मैं। फिर लुजंग जा रहा होता है। वो बोलते कि पहले 72 प्लेटफॉर्म को चूज करो और नीचे की तरफ कूद दो, फिर तुम्हें मेरी गाइडेंस को फॉलो करना है, तुम्हें नॉन स्टॉप मूव करना है विंड टर्बुलेंट की तरफ। अब लेफ्ट को जंप करो, अब राइट को जंप करो। फिर वो ऐसे नीचे की तरफ कूद रहा होता है। डीमनाइट बोल रहे थे क्या कर रहा है, हमने ऐसे अपने कलर विंड को यूज नहीं किया रास्ते को फाइंड करने के लिए, और जो पाथ इसने चूज किया इसे लोअर लोकेशन में लेके जा रही है, तो ये तो ऐसे नीचे पहुंच नहीं पाएगा। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलती है कि ऐसे तो ये प्लेस रिस्ट्रिक्टेड है, तुम उड़ भी नहीं सकते हो, तो अगर ये ऐसे नीचे लोअर प्लेटफॉर्म्स में गिरेगा तो ये ऊपर नहीं जा पाएगा। रोहान बोलते नहीं, जैसे कि इसकी अपीयरेंस है जो ये चीजें कर रहा है ये कुछ अलग सा है, मतलब अजीब सा इसकी एक्शंस में। थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये ऐसे नीचे गिर सकता है, क्या ये ऊपर अपर प्लेस पे पहुंच सकता है? पर ये फ्लोट क्यों कर रहा है अब मिड एयर में? क्या ये अपर प्लेस में पहुंच जाएगा ऐसे? जुन तो अच्छा ये राइट पाथ जो वर्ल्ड ट्री सीड की तरफ लेके जाता है। जुन बोलती है कि हाँ जो गर्ल्स वो
कलर्ड फोक को यूज कर रहे थे सर्च करने के लिए, वो पाथ डेड एंड पे रुकती है। पर इन रियलिटी की बात की जाए, ये रियल स्टार्टिंग पॉइंट है। जब मैं पहले इस केवरन में आई थी तो मैंने भी अपने कलर्ड फोक को यूज किया था टर्बुलेंट पाथ को फाइंड करने के लिए। उनकी तरह ही हर एक मतलब एंड पॉइंट पे ट्राई किया था टर्बुलेंट पाथ को फाइंड करने के लिए। फिर उन्होंने यहाँ पे 9 ट्यून 10 विंड फॉर्मेशन को यूज किया है, तो जो हर डायरेक्शन मतलब एक प्लेस पे नहीं पहुंचा सकती है। वो बोलते कि यही प्लेस है, जंप कर लो। लुजंग जंप कर रहा होता है, उस सीट के पास पहुंच जाता है और उसे ले आता है नीचे की तरफ। वो जैसे नीचे पहुंचता है तो वहाँ पे डीमंस आ जाते हैं और बोलते कि छोटे बच्चे, अगर तुम वर्ल्ड ट्री के सीड को अपने साथ ले जाओगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, मेरे को दे दो। लुजंग बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम जो मर्जी करना चाहते हो कर सकते हो, और सभी को तुम्हारी बातें सुननी है जो तुम बोल रहे हो, तुम सही टाइम पे आए हो, मैं तुम्हें यहाँ पे मार दूंगा। वो डीमन बोलता है क्या? वो गुस्सा होता है, अपने हैमर्स को निकाल लेता है और बोलता है, वो फिर अपनी एंशिएंट ओमिनियस ब्लड लाइन को एक्टिवेट करता है और अटैक करने के लिए लुजंग की तरफ आ रहा होता है। लुजंग भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। वो लॉर्ड बोलता है क्या थंडरस्टॉर्म अंडरवर्ल्ड डिवाइन स्वॉर्ड? ये बॉय वास्ट क्लाउड हेवनली पैलेस से है क्या? ये तो स्वॉर्ड ज़ाओडाओली की है। वो डीमन भी अपना अटैक यूज करता है ग्रेट रेजिंग अर्थ। लुजंग उसे डॉज कर लेता है और अपनी स्वॉर्ड का अटैक करता है और उस डीमन के सिर को काट देता है और ऐसे आगे की तरफ मूव कर रहा होता है। क्या ही कूल पैनल है। इन्होंने ट्रांसलेशन थोड़ी सी मैसअप की है तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। वीडियो इतनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करनी है, लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए